बुद्ध को लोग मानते हैं, जहाँ जहाँ बुद्ध के अनुयायी हैं, वह देश आज प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। तो इसलिए यहाँ पर बुद्ध के वजह से क्या बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, ये वो पावन धरती है कि यहाँ बुद्ध के चरण पड़े, उस मिट्टी को पवित्र मानकर अपने माथे पर लगाते हैं और अपनी आस्था प्रकट करते हैं। और बुद्ध का जो ज्ञान है और बुद्ध से जो अनुभव मिला है और बुद्ध से जो शांति का मार्ग मिला है, उस पर चलने का भी प्रयास करते हैं। ये शांति विश्व स्तूप में आप लोगों को स्वागत है। और यहाँ का विशेष लोग हैं, मैं जानकारी लेना चाह रहा हूँ कि ये मंदिर, ये जो टेम्पल बना है शांति विश्व स्तूप, किस लिए प्रसिद्ध है और किस धर्म से रिलेटेड है या किसी से नहीं है? मेरा नाम भिक्षु थी ज्योति है, मैं दिल्ली से हूँ। और जिस स्थान पर आज हम खड़े हैं, ये बौद्धों की आस्था का केंद्र है। इसको शांति स्तूप के नाम से जाना जाता है, बल्कि इसको विश्व शांति स्तूप कहा जाता है। और ये जो है ऋषि गुरुजी के द्वारा स्थापित यहाँ पर हुआ था और ये शांति का एक प्रतीक भी है। भगवान बुद्ध जब गृह त्याग करने से पूर्व, जब उन्होंने गृह त्याग किया था, तो सबसे पहले जब वो काफ़ी इधर उधर काफ़ी प्रयास किया सत्य की खोज के लिए, तो जब उनको वहाँ समाधान नहीं हुआ तो वो इन वन में आए थे। तो उस समय राजा यहाँ के राज करते थे, राजा बिम्बसार। बिम्बसार जो राजा थे, उनकी भेंट बुद्ध के बनने से पहले राजकुमार सिद्धार्थ यानी शाक्य मुनि सन्यासी जी से हुई, बोधिसत्व से हुई। और जब यहाँ से उन्होंने राजा बिम्बसार से भेंट करने के तदुपरांत वो यहाँ से ये बौद्ध गया की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो डूंगरपुरी में जाकर 6 साल तपस्या करते हैं। तो ये स्तूप इसलिए बनाया गया, यहाँ बेलूर बुद्ध विहार भी है जो राजा बिम्बसार ने अपने रहते हुए बना करके दिया था। तो ऐसे ही स्तूप हमारे आज पूरे देश में काफ़ी जगह पाए जाते हैं, जिसमें दार्जिलिंग है, जिसमें वर्धा में भी एक स्तूप है, और एक स्तूप आपका उड़ीसा में है, एक स्तूप और भी है नेपाल में, भुवनेश्वर में है, दिल्ली में है, दिल्ली के पास है। तो ये स्तूप की जो पहचान है, एक बौद्ध धर्म के अनुसार पहचान है। और यह बौद्ध अनुयायी देश विदेश से आते हैं और यहाँ के दर्शन करके जाते हैं और वो अपने आप को एक शांति महसूस करते हैं। तो ये जो स्थान देख रहे हैं, ये बौद्धों की आस्था का केंद्र है। यह श्रद्धा रखते हुए देश विदेश के बौद्ध अनुयायी यहाँ पर आते हैं। आप हमें ये बताएं कि विश्व के जो भी यहाँ श्रद्धालु लोग आते हैं या नहीं आते, यहाँ किस उद्देश्य से यहाँ आएंगे? यहाँ पर आते हैं, ये बुद्ध की धरती जी, यहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और बुद्ध जब यहाँ बने तो उन्होंने शांति का संदेश दिया। और शांति का संदेश इतना प्रिय रहा कि आज देश में ही नहीं बल्कि संसार में जहाँ जहाँ बुद्ध को लोग मानते हैं, जहाँ जहाँ बुद्ध के अनुयायी हैं, वह देश आज प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। तो इसलिए यहाँ पर बुद्ध के वजह से क्या बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, ये वो पावन धरती है कि यहाँ बुद्ध के चरण पड़े, उस मिट्टी को पवित्र मानकर अपने माथे पर लगाते हैं और अपनी आस्था प्रकट करते हैं। और बुद्ध का जो ज्ञान है और बुद्ध से जो अनुभव मिला है और बुद्ध से जो शांति का मार्ग मिला है, उस पर चलने का भी प्रयास करते हैं। विश्व के लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, मानते हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। इसीलिए देश विदेश के लोग यहाँ आते हैं, यहाँ की धरती को, बुद्ध का जो पाँव पड़े हैं उसको समझे कि एक ज्ञान के रूप में लेने के लिए आते हैं, सीखने के लिए आते हैं। श्रीमान जी, आज हमारे लिए खेद का विषय है कि जिस धरती पर बुद्ध पैदा हुए, जब बुद्ध तो प्राप्त हुआ बुद्ध को, और जहाँ से संसार में शांति का संदेश दिया, और न जाने अनगिनत देशों ने जिन्होंने बुद्ध के मार्ग को स्वीकार किया, वे आज प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हुए। परंतु जहाँ बुद्ध ने ज्ञान की वर्षा की, आज भी उनके ज्ञान को अनदेखी किया गया, उनके इतिहास को दबाया गया, मिट्टी में कुचला गया। और आपके चैनल का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं अब वो चीज़ें देख रहा हूँ बुद्धिज्म में, जो बुद्ध ने जिन चीज़ों का विरोध किया था, बलि प्रथा, तेल चढ़ाओ, अंधविश्वास, कर्म कांड, पाखंडवाद, रूढ़वादी व्यवस्था, इनके तो खिलाफ थे बुद्ध। तो यहाँ से तेलिया बुद्ध कहाँ से आ गए? आज मैं नालंदा यूनिवर्सिटी के पास गया था। ये मेरे उपासक गण, ये डॉक्टर जो है घरडे साहब हैं, अशोक घरडे जी, ये प्रोफेसर पीडी बोरकर जी हैं, ये प्रकाश गजवी जी हैं, ये हमारे तमाम भीड़ से, औरंगाबाद से, महाराष्ट्र के कोने कोने के साथ साथ विदेशों से भी यहाँ लोग आए। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ तेल चढ़ाओ और उस तेल को जो माथे पर लगाएगा उसके बाल आएंगे, ये उसका रोग दूर होगा। इस कर्मकांड का तो बुद्ध ने दिया ही नहीं, मतलब पूर्व। तो ये यहाँ की
सरकार दोषी है इस मामले में। मैं यहाँ की सरकार से अपील करूंगा कि जहाँ जहाँ बौद्धों के तीर्थ स्थल बने हुए हैं उनको पूर्ण रूप से बौद्धों को दिया जाए और उसका संरक्षण स्वामित्व पूरी तरह से बौद्धों के पास होना चाहिए। जैसे आज बोध गया है, बोध गया भी पूर्ण रूप से बौद्धों के पास नहीं है। और यहाँ तक कि जब डूंगरसोरी है, डूंगरसोरी में भी एक माता प्रकट हो गई। अरे कहाँ माता और कहाँ बुद्ध? बुद्ध का प्रमाण है, माता का कोई प्रमाण ही नहीं है। इसलिए ये आज देश को जागने की आवश्यकता है, देश को समझने की आवश्यकता है और आगामी भविष्य को यदि हमें सुख शांतिपूर्वक जीना है तो मैं समझता हूँ प्रत्येक व्यक्ति को बुद्ध के मार्ग में चलने की आवश्यकता है। ऐसा मेरा मानना है। मैं आपके चैनल को धन्यवाद दे रहा हूँ फिर से। आपका सुनाम मैं भी जानना चाहता हूँ। मैं आपके चैनल के लिए मंगल कामना देता हूँ और आपके चैनल को लोग देखें, मेरी बहुत बहुत मंगल कामना रहेंगी और आपको जल्दी ही याद किया जाएगा। अभी डूंगरसोरी के पास भारत के बौद्धों के लिए जी, भारत के बौद्धों का बुद्ध विहार नहीं है बोध गया के अंदर। ये मेरी पीड़ा थी। महाराष्ट्र के बौद्धों का बुद्ध विहार नहीं, मतलब इंडिया के, भारत के बौद्धों का नहीं है। तो जापान के लोगों ने बना रखा है, थाईलैंड के लोगों ने बना रखा है, अन्य देशों के लोगों ने दूर दूर से आकर के बुद्ध विहार बनाए। तो ये मेरी पीड़ा थी कि मेरे महाराष्ट्र के लोग, देश के लोग, भारत के लोग जो चाहते हैं उनको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो जिसके लिए हम 3 साल से प्रयासरत थे, तो आज हमने वहाँ पर लगभग एक एकड़ जमीन खरीद ली है। उसका भूमि पूजन जनवरी में हुआ था, हमारे प्रोफेसर साहब मौजूद थे। साथ ही अब उसकी रजिस्ट्री हो गई है। आगामी वर्ष में जो भी कार्यक्रम किए जाएंगे आपको भी जरूर अवगत कराया जाएगा। जरूर सर, थैंक यू सर। आप सर कुछ बताइए सर। ये जो भूमि है जी, इस भूमि को बुद्धकुट पर्वत कहते हैं। भगवान बुद्ध के जीवन में बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद में भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के अंदर 25-26 वर्षावास गुजारे और उसके पश्चात सबसे ज़्यादा 5 या 7 यहाँ पर गुजारे हैं राजगीर में। और जहाँ पर भगवान बुद्ध रहते थे वो गुफाएं साइड में यही वो पर्वत है जहाँ पर देवदत्त ने भगवान बुद्ध को मारने की कोशिश की थी। अच्छा, पहाड़ के ऊपर से उन्होंने बहुत बड़ा पत्थर भगवान बुद्ध के ऊपर उन्होंने ढकेल दिया। जब भगवान बुद्ध जा रहे थे तो वो पत्थर है उनके पाँव पर आके रुक गया तो बाकी साइड, लेकिन उनके अंगूठे को, पाँव के अंगूठे को चोट आई। तो भगवान बुद्ध का दूसरा सबसे प्यारा जो स्थान था वो बुद्धकुट पर्वत था और यहीं से उन्होंने उपदेश दिया। यहाँ पर भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के बाद में ज़्यादा उपदेश दिए। यहाँ पर आनंदा की भी कुटी है और भगवान बुद्ध की भी कुटी, यहाँ गुफाएँ हैं 2-4 गुफाएँ। हाँ, अंदर में क्यों है। और दूसरी बात क्या, जब अपने जो देवदत्त था, देवदत्त ने बिंबिसार राजा का पुत्र अजातशत्रु उसको अपने वश में कर लिया और अजातशत्रु को अपने पिता को मारने के लिए उसको उपदेश दिया। तो अजातशत्रु ने क्या किया, अपने पिता को कारागृह में डाल दिया। तो अजातशत्रु के पिता ने, बिंबिसार ने उसको बोला कि मुझे ऐसी जगह पर रखा जाए जहाँ से बुद्ध के मैं दर्शन करूँ और मैं अपनी दिनचर्या चालू करूँ। तो जो कारागृह है वहाँ पर नीचे में, तो ऐसे जगह पे ऐसे कमरे में रखा गया था तो जहाँ से भगवान बुद्ध के दर्शन होते थे, जहाँ भगवान बुद्ध बुद्धकुट पर्वत पे थे। फिर क्या हो गया कि भगवान बुद्ध के दर्शन दे रहे थे, उनको लगा कि ये मर क्यों नहीं रहा, बिंबिसार राजा मर क्यों नहीं, अभी बिंबिसार राजा मर क्यों नहीं गया जी। तो उसको क्या हो गया, उसने फिर जासूस रखे कि ये मेरे पिता जिसको मैं बगैर पानी और उसको मैं रखा हूँ मर क्यों नहीं रहा। जासूस के द्वारा पता चला कि उसकी माता अपने शरीर के ऊपर में मध लपेट लेती थी और कपड़े पहनकर उसके कमरे में जाती थी और उसके बदन के ऊपर में जो भी मध चिपका हुआ था उसको चाटता था, उससे अपना पोषण कर लेता था। वो मरना ही नहीं, क्योंकि पूरा पोषण मिलता था। फिर इसको जब पता चला कि ऐसा है तो उसने अपनी माँ को अंगार में जला दिया, माँ का खून कर दिया और पाप को भी मार दिया। लेकिन बाद में भगवान बुद्ध के उपदेश से वो मानो इतना प्रभावित हो गया कि भगवान बुद्ध को बाद में शरण, और जब उसको पता चल गया कि उसके हाथ से पाप करवाया गया अपने देवदत्त के द्वारा, तो देवदत्त का भी उसने गुस्सा किया। तो ये वो पावन भूमि है जहाँ पर भगवान बुद्ध को सबसे ज़्यादा ये मानती है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं देश विदेश के लोग यहाँ बुद्ध गया में आकर के और यहाँ राजगीर में आकर के जो बुद्ध भगवान का जो संदेश दिया गया, इस संदेश को लोग जानने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं।
और बुद्ध का संदेश था कि जो पाखंडी है और जो बनावटी बातें हैं, जैसे मूर्ति पूजा हो गया, बाल विवाह हो गया, बहुत तरह से कुरीतियों को उन्होंने दूर करने का प्रयास किया और देश विदेश में जाकर के जो ज्ञान फैलाने का काम किया और आज उनके ज्ञान देश विदेश में फैल रहे हैं। तो लगातार बने रहे आप लोग दोस्तों मेरे सकल देव ब्लॉग में।